हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में मैंने आपको बेलोनो ग्लासेस के बारे में बताया था। उनके आकार, शेप के बारे में बताया था। तो बेलोनो ग्लासेस कैसा एनिमल था? आपका बेलनाकार एनिमल था। और कहाँ पाया जाता था? ये समुद्र में पाया जाता था। और कैसा था? इनकी बॉडी कितने भागों में बटी थी? इनकी बॉडी जो है वो 3 भागों में बटी थी। तो आज हम आपको बेलोनो ग्लासेस के डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र के बारे में बताएंगे कि बेलोनो ग्लासेस का पाचन तंत्र कैसा होता है और ये कैसे पाचन करते हैं। तो थोड़ा सा हम बेलोनो ग्लासेस के बारे में आपको फिर से रिमाइंड करा दें। कैसा था बेलोनो ग्लासेस? आगे जो पॉइंटेड पार्ट था वो कैसा था? आपका नुकीला था और इसे क्या कहते थे? प्रोबोसिस। इसके बाद ये प्रोबोसिस जो है स्टार्क से यहाँ पे कॉलर से जुड़ी हुई थी। मीन्स ये पार्ट जो था कॉलर रीजन था। फिर कैसा था आपका? ये बेलनाकार जो भाग था वो ट्रंक भाग था। ये ठीक। तो ये भाग जो हो गया आपका क्या हो गया? प्रोबोसिस हो गया। ये हो गया प्रोबोसिस। ये कॉलर हो गया, ये ट्रंक हो गया। मीन्स बेलोनो ग्लासेस जो है वो कितने भागों में बटा हुआ है? 3 भागों में बटा हुआ है। फर्स्ट हो गया प्रोबोसिस, सेकंड हो गया कॉलर और तीसरा हो गया ट्रंक। तो जो ट्रंक यानी धड़ का भाग, तो ये ट्रंक भाग भी 3 भागों में बटा हुआ था। यहाँ पे क्या थी? एक विंग थी जो गिल्स को और गोनाड को, मीन्स ऐसे 2 विंग्स, पंख थी इनकी, यानी मेम्ब्रेन की विंग्स थी जो गिल्स को और गोनाड को ढके रहती थी। तो यहाँ पे क्या थे? आपके गिल्स थे जिनकी संख्या जो है जैसे जैसे एनिमल की एज बढ़ती जाती थी उनकी ओपनिंग गिल की बढ़ती जाती थी। और यहाँ पे क्या फिर लगे थे? गोनाड लगे हुए थे। इस तरह से फूले फूले गोनाड थे। इसके बाद यहाँ पे क्या था? हिपैटिक सीका, मीन्स उंगली जैसे प्रवर्ध निकले थे जिसे हम क्या कहते थे? हिपैटिक सीका। और फिर यहाँ पे क्या थी? एक एनस। ठीक। तो ट्रंक जो है वो फिर 3 भागों में बटा था। मीन्स जो गिल्स वाला भाग था और ये भाग था आपका, वो क्या था? ब्रैंकियल रीजन। ये क्या था? ब्रैंकियल रीजन। ठीक। और ये वाला जो पार्ट था ये क्या था? हिपैटिक रीजन। ये हिपैटिक रीजन था। और ये वाला जो पार्ट था ये किसका पार्ट था? आपका एनस का। तो मीन्स जो ब्रैंकियल रीजन वाला पार्ट था ये क्या कहलाया? आपका प्री हिपैटिक रीजन। और ये वाला पार्ट क्या कहलाया? हिपैटिक रीजन। और ये वाला पार्ट क्या कहलाया? पोस्ट हिपैटिक रीजन। यानी हिपैटिक रीजन का भाग जो है वो पोस्ट हिपैटिक। तो पोस्ट हिपैटिक रीजन में ये वाला जो पार्ट पूरा हो गया, ये क्या हो गया? पोस्ट हिपैटिक रीजन। पोस्ट हिपैटिक रीजन। ठीक। तो अब देखते हैं कि बेलोनो ग्लासेस कैसा है? बेलनाकार है। तो इसकी एलिमेंट्री कैनाल जो है, मीन्स आहार नाल जो है वो कैसी होगी? बेलनाकार होगी। जब भी हम कोई पाचक तंत्र के बारे में जब पढ़ते हैं तो उसमें 2 चीज़ें हम पढ़ते हैं। एक तो जो पाचन करने वाले ऑर्गन यानी कौन कौन से आपके ऑर्गन हैं, और दूसरा पाचक जो सिक्रीट करते हैं, पाचक रस जो सिक्रीट करते हैं वो कौन सी ग्रंथियाँ हैं। तो जब दोनों को हम पाचक सिस्टम तंत्र में हम दोनों को पढ़ते हैं तो हम पहले ऑर्गन देख लें कि पाचन तंत्र में कौन कौन से मेरे ऑर्गन आते हैं। तो पाचन तंत्र में क्या आता है? एलिमेंट्री कैनाल आती है सबसे पहले। ठीक है। और दूसरा क्या है? तंत्र में दूसरा क्या आता है? ग्रंथियाँ आती हैं, यानी जो उन पाचक एंजाइम सिक्रीट करती हैं। ये दोनों मिलके पाचन तंत्र जो है कंप्लीट करता है। तो एलिमेंट्री कैनाल में क्या आ गया मेरा? आहार नाल। आहार नाल कहाँ से कहाँ तक फैली होती है? माउथ से लेके एनस तक फैली होती है। मीन्स माउथ से लेके एनस तक एक ट्यूब होती है जिसे हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल।
डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट डिफरेंट साइज की और शेप की होती जाती है और एनिमल्स में। दूसरा क्या है, पाचक ग्रंथियाँ, ठीक है, डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो एलिमेंट्री कैनाल कैसी हो गई, सीधी एक नली की तरह हो गई। तो एलिमेंट्री कैनाल जो है कैसी है, सीधी नली के समान होती है और कहाँ से कहाँ तक फैली होती है, माउथ से लेकर एनस तक फैली होती है। अब इनके भी कई पार्ट्स होते हैं, मीन्स एलिमेंट्री कैनाल्स के भी कई पार्ट्स होते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल माउथ से लेके एनस तक फैली है, तो मीन्स सबसे पहले क्या हो गया, माउथ हो गया। माउथ के बाद क्या हो गया आपका, बक्कल कैविटी हो गई। नेक्स्ट क्या हो गया, फेरिंग्स हो गया। फेरिंग्स के बाद क्या हो गया आपका, ओइसोफेगस। ओइसोफेगस के बाद इंटेस्टाइन हो गई। तो माउथ जो है, उसके बाद ओपनिंग क्या हो गई आपकी, बक्कल कैविटी, मुख गुहिका। तो बक्कल कैविटी कैसे, अब यहाँ पे डायग्राम आप देख लें, यहाँ पे मैं बता दूँ कि कहाँ पे क्या पोजीशन है, फिर हम इनके कैसे मैकेनिज्म के बारे में बताएंगे कि कैसे डाइजेशन हो रहा है। तो जब हम इनका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन जब हम काटते हैं तो हमें ये पार्ट दिखाई दे रहे हैं। एक सबसे पहले जो है वो क्या गई है, ब्लड वेसल्स गई है। ये रेड कलर की जो आप देख रहे हैं ये क्या है आपकी, डॉर्सल साइड में ब्लड वेसल्स गई है। तो ये क्या है, डॉर्सल लॉन्गिट्यूडनल ब्लड वेसल्स। रेड कलर की ये जो दिख रही है आपकी लंबी, ये क्या है, डॉर्सल लॉन्गिट्यूडनल ब्लड वेसल्स हो गई। ये आगे चल के थोड़ा सा फुला हुआ पार्ट बनाती है जिसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रल साइनस। ये क्या, सेंट्रल साइनस जो है वो किस तरह कार्य करता है, जैसे हमारा हार्ट होता है इसी तरह ये भी इनका हार्ट की तरह होता है। इनके ऊपर एक कवरिंग होती है, ये ब्लैक ब्लैक से आपको देख रहे हैं, ये क्या कहलाता है, पेरिकार्डियम। ब्लड वेसल्स जो है आगे चलकर उंगली जैसे, सीका जैसे, ट्यूब जैसे देखिए डिवाइड हो गई है। ये क्या कहलाएगा आपका, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस जो है वो क्या करते हैं, एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन का काम करते हैं, ऐसा माना जाता है। तो ये तो ब्लड वेसल्स की बात होगी। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये रीज़न जो आपका यहाँ से, ये तो प्रोबोसिस रीज़न हो गया, ये नुकीला वाला पार्ट इतना यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पार्ट क्या हो गया आपका, प्रोबोसिस हो गया। प्रोबोसिस के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट, ये जो पार्ट है ये कैसा हो गया आपका, ये कॉलर ये कॉलर की तरह हो गया। इसके बाद ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं ये क्या हो गया आपका, एलिमेंट्री कैनाल जिसमें से गई है, ये क्या हो गया आपका, ट्रंक हो गया इतना पार्ट। ये तो ये इतना यहाँ से लेके ये पॉइंटेड पार्ट क्या हो गया, प्रोबोसिस, ये पार्ट हो गया कॉलर, और ये क्या हो गया इसकी बॉडी यानी ट्रंक हो गया। तो प्रोबोसिस के मिड वेंट्रल साइड में और कॉलर के बीच में क्या होता है, इनका माउथ होता है। तो ये कोलेट्रेट है, कोलेट्रेल से ऐसे घिरा होता है, यहाँ पे ये क्या हो गया, इसका माउथ हो गया आपका, ठीक है। यहाँ पे प्रोबोसिस में एक कैविटी पाई जाती है जिसे हम कहते हैं प्रोबोसिस सील। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा आप देख रहे हैं कर्व लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या कहलाता है, मिड डॉर्सल प्रोबोसिस पोर। ये जो है आपका ये क्या है, मिड डॉर्सल प्रोबोसिस पोर है। ये क्या है आपका, मिड डॉर्सल प्रोबोसिस पोर। यहाँ पे ये ट्यूब लाइक मीन्स माउथ के थोड़ा सा वेंट्रल साइड पे आगे की तरफ क्या कहलाता है, एक जो है बक्कल डाइवर्टिकुलम पाया जाता है। मीन्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम क्या कहेंगे, बक्कल डाइवर्टिकुलम बोलते हैं। ये क्या है, बक्कल डाइवर्टिकुलम। इससे और भी क्या कहा जाता है, बक्कल डाइवर्टिकुलम को स्टोमोकॉर्ड कहा जाता है। तो ये क्या है आपका, बक्कल डाइवर्टिकुलम है। इसके बाद यहाँ पे यू शेप आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, यू शेप स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, प्री ओरल सीलियरी ऑर्गन। ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, प्री ओरल सीलियरी ऑर्गन। इसमें क्या होते हैं, सीलिया, ये लंबे लंबे ऐसे आप देख रहे हैं ये सीलिया निकले रहते हैं। तो ये क्या काम करता है, ये फूड को टेस्टिंग का काम करता है। मीन्स फूड को ये टेस्ट करता है, अगर इसके पसंद के फूड हैं तो ये अंदर पास करेगा, नहीं तो ये क्या करेगा, कॉलर जो कोलेट्रेल है कॉलर रीजन का वो बंद हो जाएगा यहाँ पे, और माउथ जो है वो बंद हो जाएगा, मीन्स रिजेक्ट कर देंगे वो
जो फूड पार्टिकल है उसको वो रिजेक्ट कर देगा। तो ये प्री ओरल ऑर्गन कहलाता है। अब माउथ से थोड़ा सा आगे मीन्स कॉलर रीजन में आपका क्या है, बक्कल कैविटी यानी मुख गुहा पाई जाती है। तो यहाँ पे बक्कल कैविटी है। बक्कल कैविटी से थोड़ा सा पीछे और ये ट्रंक रीजन के आगे बीच में क्या है, फेरिंग्स पाई जाती है। ये क्या है आपका, फेरिंग्स रीजन है। अब फेरिंग्स जो है तो क्या क्या पार्ट हो गया आपके, माउथ हो गया। माउथ कहाँ पे खुला है, प्रोबोसिस और कॉलर के वेंट्रल रीजन पे, ये यहाँ पे माउथ है, इसके मिड वेंट्रल साइड में माउथ होगा। इसके बाद यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये बक्कल, ये पोर्शन क्या हो गया आपका, बक्कल कैविटी का हो गया। इसके बाद यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, फेरिंग्स रीजन हो गया। ये क्या कहलाती है, फेरिंग्स या मुख ग्रसिका कहलाती है। अब फेरिंग्स जो है ये दो भागों में बटी होती है। मीन्स यहाँ पे ये आप देख रहे हैं, एक ये पार्ट हो गया और एक ये पार्ट हो गया। तो जो ये किससे बटी हुई है आपकी, पैराब्रैंकियल, ये क्या है आपका, पैराब्रैंकियल रिग्ड है। ये जो है आपका पैराब्रैंकियल रिग्ड है। तो ये दो पार्ट में फेरिंग्स जो है वो बटी हुई है। तो जो ऊपर वाली फेरिंग यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट क्या कहलाया आपका, ये डॉर्सल हो गया। और यहाँ से लेके ये जो नीचे वाला पार्ट हो गया, ये क्या हो गया, वेंट्रल पार्ट हो गया। तो फेरिंग्स जो है दो पार्ट में बट गई। एक क्या हो गई आपका, वेंट्रल ब्रैंकियल रीजन, ये क्या है आपके गिल्स हैं। ये यू शेप्ड ऐसे जो आप देख रहे हैं वो क्या है आपकी, गिल्स स्लिट हैं। तो ये इसकी क्या है आपकी, गिल्स स्लिट हैं। और ये जो है आपकी यू शेप्ड है, यानी टंग, हमारे टंग की तरह, ज़ुबान की तरह ये दिख रहा है। तो ये से हम क्या बोलते हैं, टंग बार। तो ये क्या हो गया आपका, ये आपकी गिल्स स्लिट हो गई, ये टंग बार एक एक की बनी हुई हैं। तो ये टंग बार हो गया। अब ये पूरा रीज़न क्या कहलाता है, फेरिंग्स, ये जहाँ तक ये गिल्स स्लिट है वो पूरा रीज़न क्या कहलाता है आपका, ब्रैंकियल रीज़न। यानी ब्रैंकियल रीज़न में क्या होंगी आपकी, गिल्स। ठीक है। तो ये पूरा जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो पूरा पार्ट है दोनों, ये क्या कहलाया, ब्रैंकियल रीजन कहलाया। तो ब्रैंकियल रीजन में क्या होंगी आपकी, यहाँ पे ऊपर के साइड डॉर्सल साइड पे गिल्स लगी होंगी। तो ये आपकी गिल्स हो गई। और ये रीजन और भी क्या कहलाता है, रेस्पिरेटरी रीजन भी कहलाता है, यानी रेस्पिरेटरी फेरिंग्स। ये फेरिंग्स का पार्ट है ब्रैंकियल रीजन में। तो ये फेरिंग्स जो गई है वो दो पार्ट में बट गई है, एक तो डॉर्सल हो गई, एक वेंट्रल हो गई। तो वेंट्रल साइड यानी नीचे के साइड जो फेरिंग्स है वो क्या कहलाएगी, डाइजेस्टिव फेरिंग्स, या क्या कहते हैं, वेंट्रल ब्रैंकियल रीजन, यानी ब्रैंकियल रीजन का वेंट्रल साइड है, यानी नीचे वाला साइड है। तो ये जो पोर्शन हो गया, ये पोर्शन जो हो गया ब्रैंकियल रीजन के नीचे वाला, वो क्या कहलाया आपका, डाइजेस्टिव फेरिंग्स या वेंट्रल ब्रैंकियल रीजन। ऊपर वाला रीजन क्या कहलाया फेरिंग्स के, ये डॉर्सल ब्रैंकियल रीजन, यानी ऊपर है तो डॉर्सल ब्रैंकियल रीजन कहलाया, या कहलाया ब्रैंकियल, यानी गिल्स क्या काम करते हैं, रेस्पिरेशन का काम करते हैं, श्वसन का काम करते हैं। तो ये श्वसन वाला रीजन हो गया। तो ये क्या हो गया आपका, रेस्पिरेटरी रीजन, यानी रेस्पिरेशन का काम कर रहा है। तो ये रीजन क्या हो गया, रेस्पिरेटरी रीजन हो गया। ये आपका रेस्पिरेटरी फेरिंग्स हो गई, या इसे क्या कहेंगे, डॉर्सल ब्रैंकियल रीजन, मीन्स ब्रैंकियल का ये डॉर्सल साइड है। ठीक। अब इसके बाद ट्रंक में ही आपका फेरिंग किस में खुलती है, ओइसोफेगस, यानी फेरिंग्स के बाद क्या है आपका, ओइसोफेगस। तो फेरिंग किस में खुलेगी, ओइसोफेगस में खुलेंगी। तो ओइसोफेगस यानी फेरिंग्स जो है किसमें खुली, ओइसोफेगस। तो ब्रैंकियल रीजन के बाद वाला पार्ट क्या कहलाता है, ओइसोफेगस कहलाता है। और ये पार्ट जो है वो कैसा होता है, छोटा होता है, स्मॉल होता है। और यहाँ पे फिर जो पार्ट आ जाते हैं वो क्या है आपका, इसके बाद वाला जो पार्ट हो गया वो क्या हो गया, इंटेस्टाइन। तो छोटा सा रीजन जो है ब्रैंकियल के बाद वाला जो रीजन है वो क्या कहलाया, ओइसोफेगस। तो ये फेरिंग्स हो गई, ठीक है, ब्रैंकियल यहाँ तक। और ब्रैंकियल के बाद फिर क्या हो गया आपका, ओइसोफेगस हो गया, ये ओइसोफेगस। अब ओइसोफेगस किस में खुलेगी, इंटेस्टाइन में खुलेगी। इसके बाद वाला पार्ट क्या हो जाएगा, इंटेस्टाइन, यानी ओइसोफेगस हो गया यहाँ तक।
ठीक है, ये पार्ट इतना ओइसोफेगस में उसके बाद पूरा पार्ट मीन्स ओइसोफेगस आपका इसके बाद का जो पूरा पार्ट है, यहाँ इसके बाद का जो पूरा पार्ट है वो क्या हो गया आपका इंटेस्टाइन हो गई। और इंटेस्टाइन किस में खुली, ये पूरा पार्ट यहाँ से इंटेस्टाइन यहाँ से गई हुई है और इंटेस्टाइन किस में खुलेगी, एनस में खुलेगी। मीन्स इस इंटेस्टाइन किस में खुल रही है, एनस में खुल रही है। तो ये तो थे इनके पार्ट। अब मैं बता दूं कि इसमें कैसे पाचन कैसे होता है, इनकी मैकेनिज्म क्या है, विधि क्या है पाचन की। तो क्या चीज़ खाते हैं, ये सबसे पहले बात आया है कि बेलेनोग्लासेस क्या खाते हैं। बेलेनोग्लासेस जो हैं वो सड़े गले कार्बनिक पदार्थ को खाते हैं। मीन्स क्या इनका फूड क्या है, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर यानी सड़े गले कार्बनिक पदार्थ है। और ये कैसे हैं, सीलियर फीडर है, सीलियरी फीडर है यानी ये क्या करते हैं, अपने फूड को छान छान के खाते हैं। तो यहाँ से जो इनका प्रीओलर ऑर्गन था ये क्या करता है, ये पार्टिकल्स को अगर इनके पसंद के नहीं हैं तो ये पार्टिकल्स को रिजेक्ट कर देता है। तो यहाँ से अब पानी के साथ इनके फूड पार्टिकल जो हैं मीन समुद्र में जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थ हैं वो पानी की धारा के साथ यानी वाटर करंट के साथ जो है लगातार माउथ में प्रवेश करते जा रहे हैं। मीन्स ये लगातार माउथ में होके जा रहे हैं और पानी क्या है, ब्रैंकियल मीन्स माउथ से जा रहे हैं पानी और ब्रैंकियल रीजन से जो है गिल्स, ब्रैंकियल रीजन में क्या आपकी गिल्स हैं तो गिल्स पोर से बाहर चला जा रहा है। तो फूड पार्टिकल यहाँ से उसके साथ गए। तो यहाँ पे जो है प्रोबोसिस में क्या है, आपके एंजाइम सिक्रीट होता है, एमाइलेज मीन्स प्रोबोसिस में एमाइलेज एंजाइम सिक्रीट होता है। यहाँ से उसमें एमाइलेज एंजाइम मिल गया। इसके बाद वो फूड पार्टिकल वाटर के साथ ही आगे गुजरते हैं। तो कहाँ पहुँचे, आपके बकल कैविटी में पहुँचे। बकल कैविटी में पहुँचने के बाद वो कहाँ गए, इंटेस्टाइन में गए, फेरिंग्स से गुजरे। ठीक है, तो फेरिंग्स की जो ये वॉल है, दीवार है, वो कैसी होती है, सिलिएटेड होती हैं। तो इससे जो उनका वाटर करंट है वो बना रहता है, तो वो आगे की तरफ पास होते जाते हैं। तो जो फूड पार्टिकल के साथ जो है बहुत सारे, चूँकि समुद्र में रहते हैं तो रेत के कण, मिट्टी के कण वो भी साथ में जाते हैं। तो जो यहाँ से एमाइलेज सिक्रीट होता है और क्या सिक्रीट करते हैं, म्यूकस सिक्रीट होता है। तो म्यूकस जो है उसमें फूड पार्टिकल में लिपट जाता है और वो फूड जो आपका है वो नीचे की तरफ बैठ जाता है। बाकी जो आपका वाटर है वो आपके गिल्स के साथ बाहर चले जाते हैं। अब यहाँ पे सिलिएटेड है इसकी वॉल फेरिंग्स की, तो ये क्या करती है, उस करंट को आगे पास करते जाती है। जब ये ओइसोफेगस में जाते हैं तो ओइसोफेगस में भी कुछ एंजाइम सिक्रीट होते हैं, तो वो एंजाइम इनके डाइजेशन का काम करने लगते हैं। उसके बाद ये आगे पास हो गया, कहाँ पास हो गया, आपका इंटेस्टाइन में पास हो गए। तो इंटेस्टाइन में जो पास हुआ, तो इंटेस्टाइन में क्या थे, इंटेस्टाइन कहाँ पे थी, हिपैटिक सी का रीजन में थी। तो हिपैटिक रीजन यहाँ पे था, तो इसमें हिपैटिक जो सीखा थे वो एंजाइम सिक्रीट करते थे, एमाइलेज, माल्टोज और लाइपेज एंजाइम। तो ये एमाइलेज, माल्टोज और लाइपेज एंजाइम जो है कार्बनिक पदार्थ को डाइजेस्ट कर देते थे। और मीन्स ये हिपैटिक जो रीज़न है वो इनमें जो हिपैटिक सीका पाए जाते थे वो उसमें से जो एंजाइम सिक्रीट हो रहा है वो क्या करते हैं, फूड का डाइजेशन कर दे रहे हैं। और जो अनडाइजेस्ट पदार्थ है, जो नहीं पच पाया है, वो एनस के थ्रू बाहर निकल जाएंगे। अनडाइजेस्ट पदार्थ में और क्या हो जाएगा, जैसे रेत के कण वगैरह हैं, मिट्टी के कण वगैरह हैं, वो सब एनस से बाहर निकल जाएंगे। और कैसे, जैसे केचुए की बीट पाई जाती गोल गोल, तो ये कैसा बिल बनाता था अपना, यू शेप्ड का ऐसा बिल बनाता था, आपको याद होगा। ये यहाँ पे बेलेनोग्लासेस ये पड़ा हुआ था, पिछले लेक्चर में आपने देखा था। तो यहाँ पे ये छोटे छोटे ऐसे केचुए की बीट की तरह जो अनडाइजेस्ट यानी अपचय जो फूड है वो यहाँ पे कलेक्ट हो जाते हैं। अब इनका आप देख लें कि कैसे यहीं पे बना दे रहे हैं हम।
मीन्स प्रोबोसिस ये हो गया, ये कॉलर रीजन हो गया आपका, ठीक है, यहाँ से, और ये आपका कॉलर रीजन हो गया, और ये बॉडी ट्रंक हो गई, ठीक है। यहाँ पे तो वाटर जो है, वाटर ये फूड पार्टिकल्स हैं, ये वाटर करंट है, ये फूड पार्टिकल्स है, या वाटर मीन्स वाटर जब ये पानी में रह रहा है तो वाटर इसके ऊपर से सब जा रहे हैं, तो मीन्स इस पे से भी वाटर गुजर रहा है, ये फूड पार्टिकल्स और वाटर। तो ये फूड पार्टिकल्स हो गए, फूड, और प्लस क्या है ये वाटर करंट, कम वाटर करंट, ठीक, ये गुजर रहे हैं, तो ये इस पे से लगातार ऐसे जाते जा रहे हैं। कुछ फूड ऐसे गए, और यहाँ से ये माउथ हो गया, इसका ये माउथ हो गया, तो मीन्स माउथ से भी वाटर जा रहा है, फूड पार्टिकल जा रहा है, तो माउथ से जाके आपका यहाँ पे स्टोमोकॉर्ड थी, यहाँ पे क्या थी, जो स्टोमोकॉर्ड थी, बक्कर डाइवर्टिकुलम मैंने बताया था, तो ये स्टोमोकॉर्ड में से होते हुए आपका कहाँ चला गया, ओइसोफेगस में चला गया, और ओइसोफेगस से आपका कहाँ चला गया, फेरिंग्स से होता हुआ एनस के थ्रू बाहर निकल गया। यहाँ पे आपकी क्या थी, ब्रैंकियल रीजन थी, यानी गिल्स ओपनिंग, तो वाटर जो है इसके थ्रू ये बाहर आ गया, मीन्स वाटर बाहर आ, यहाँ म्यूकस के साथ ये जो फूड पार्टिकल्स थे वो नीचे बैठ गए, और ये चूँकि इसकी वॉल कैसी थी, सीलिएटेड वॉल थी, तो ये सीलिया जो था वो करंट बना रहा था और फूड पार्टिकल्स को आगे की तरफ इधर ढकेलता जा रहा था। और जब ये हिपैटिक रीजन में पहुँचे तो यहाँ पे क्या थे आपके, हिपैटिक सीका था, और जिनसे पाचक एंजाइम निकल रहे हैं वो उनको पचा दे रहे हैं। तो ये म्यूकस जो है, प्रोबोसिस की जो म्यूकस सिक्रीटोज से वो लुगदी बन जा रही थी, और वो डाइवर्टिकुलम में यहाँ पे जाके ऐसे फंस जा रहे थे यहाँ पे, और वो आगे की तरफ बढ़ रहा है, और डाइजेस्ट जितने कार्बनिक पदार्थ हैं वो डाइजेस्ट हो जा रहे हैं, और जो अपचय भोजन था, इनडाइजेस्ट मैटर था, वो क्या हो गया, एनस के थ्रू केचुए की बीट की तरह गोल छोटे छोटे गोले के रूप में बाहर बिल से निकाल दिए जा रहे हैं।